देखिए, represent graphically a displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हो जाएगा। चलिए, सेकंड में कुछ वैल्यूज दी हैं और उनकी यूनिट बताई गई है साथ में। तो आपको पहचानना है कि वो स्केलर है वेक्टर है। अगर वो एक ऐसी चीज है जिससे डायरेक्शन का पता चल रहा हो तो वो क्या होगा? वेक्टर, अदरवाइज स्केलर। तो पहला 10 kg, 10 kg, इससे डायरेक्शन का कोई पता नहीं चल रहा तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, डिस्टेंस भी पता चल रहा है, डायरेक्शन भी पता चल रही है, तो ये क्या होगा? वेक्टर। 40 डिग्री एंगल दिया, ये तो पता नहीं चला कहाँ बनाया है, ईस्ट के साथ, वेस्ट के साथ, किसके साथ पता नहीं, तो डायरेक्शन का नहीं पता चला, तो ये क्या है? स्केलर। 40 वॉट, 40 वॉट पावर है, पावर की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, ठीक है, स्केलर। चार्ज, कूलम, चार्ज होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेक्टर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, और एक्सेलरेशन जो है उसकी एक डायरेक्शन होती है। अब गाड़ी में जो एक्सीलरेटर देते हैं तो उसकी निश्चित डायरेक्शन है, जहाँ पे चल रहा है उधर ही तो एक्सीलरेट होगा। ऐसा नहीं आपने एक्सीलरेटर दिया गाड़ी पीछे को भाग गई, ऐसा नहीं होता है ऊपर को भाग गई। एक्सीलरेटर जो है ना, एक्सीलरेटर जब दबाते हो, अब रिवर्स में भी गाड़ी का रिवर्स गियर पड़ा है और आपने एक्सीलरेटर दबाया तो पीछे को भागेगी, तो डायरेक्शन तो है ना, गियर अपने डायरेक्शन दी, उसमें गियर डालो ना, ऐसे थोड़ी रिवर्स गियर डाला और ऊपर के आगे को भाग गई, यानी एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे इस पूरे 6 में से कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी थी? सेकंड और 6। ओके, अब नाम के अकॉर्डिंग बताना है। नाम दिए फिजिकल क्वांटिटीज की, आपको पहचानना है कि स्केलर होता है वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर हो गया। डिस्टेंस स्केलर, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो वेक्टर होता। फोर्स जब भी लगाई जाती है तो उसकी डायरेक्शन होती है निश्चित, डायरेक्शन के साथ फोर्स लगाई जाती है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना कि स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड होता तो स्केलर हो जाता, ठीक है। वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के फॉर्मूले में दो ऐसी चीज यूज हो रही है जो दोनों वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फिर भी वर्क डन एक स्केलर है। क्यों? वर्क डन होगा कितना काम किया, 50 जूल, 30 जूल, 5000 जूल, तो काम कितना किया वो जूल में एनर्जी बताएगा, ठीक है, न कि डायरेक्शन बताएगा। ये अब बात और है कि उस वर्क डन को निकालने के लिए आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज का यूज किया, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट। जब आंसर आएगा तो किस में आएगा? जूल्स में आएगा, तो जो कि एक स्केलर एनर्जी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना कि वेक्टर, इसकी कोई डायरेक्शन है, काम किया, ठीक है, ओके। अब फोर्थ में एक फिगर, एक स्क्वायर बनाया हुआ है, उसमें एक नाम लिखे हुए वेक्टर्स के, और आपको पहचानना है। तो जो फोर्थ जो क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर से एक चीज क्लियर हो जाती है कि चारों साइड इक्वल है। इसका नाम दिया उसने वेक्टर ए, और इसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है। अच्छा, इसका नाम है बी और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? नीचे, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे ये वेक्टर बी है तो इसके ऊपर ऐसे डिनोट किया जाता है। अब इसकी डायरेक्शन नीचे है तो इसका ये नहीं, ऐसे डिनोट करेंगे, उसके वेक्टर को डिनोट करेंगे तो उसके सर पे ही एरो आएगा, वो भी इस साइड, ऐसे नहीं। अब मान लो ये वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इसका नाम सी है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, जैसे बता रहा हूँ, कई को पहली बार पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं क्या करना है। तो ये सी, इसका नाम सी है, तो सी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, आगे किसी डायरेक्शन यहाँ पे, और ये है डी, तो डी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी। ए की डायरेक्शन इधर है, बी की इधर है, सी की इधर है, डी की इधर है। सबसे पहले आपको पहचानना है इन चारों में कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल टू और मोर वेक्टर विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। ए और डी का कॉमन पॉइंट है, ए इधर को आ रहा है, डी इधर को आ रहा है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, बाकी और कहीं ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस चारों में से ए और डी जो है वो कोइनिशियल वेक्टर है। दूसरा क्या बताना है? इक्वल बताना है।
इक्वल का मतलब दो वेक्टर इक्वल होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो मैग्नीट्यूड तो खैर चारों का सेम है क्योंकि ये स्क्वायर है तो सबकी लेंथ तो सेम होगी, पर डायरेक्शन देखो बी की इधर जा रही है, डी की और बी की भी नीचे को है, पर ए इधर को जा रहा है और सी इधर को आ रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सबको सेम है ही। तो इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हो गए? बी एंड डी। तीसरा क्या पूछ रहा है? हाँ, को इनिशियल कोलिनियर। मैं ढंग से पढ़ लो यार। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो कोलिनियर का मतलब जो पैरेलल दिखे, तो कोलिनियर तो ये भी है, ये दोनों भी है और ये दोनों भी है। तो उसने बोला कोलिनियर तो हो पर इक्वल ना हो। अब ये दोनों कोलिनियर के साथ साथ इक्वल भी है क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, पर ये इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब लेंथ इक्वल होने से नहीं होता, वेक्टर तब इक्वल होता है जब उसकी लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो कोलिनियर तो ये भी थे और ये भी थे, तो उसने बोला कोलिनियर के साथ साथ वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो कौन से हैं? ए एंड सी। समझ में आ गया? फिफ्थ देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ए और माइनस ए कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर ये कोई वेक्टर ए है तो माइनस ए भी यही है, बस डायरेक्शन चेंज है उसकी। क्लियर? क्या ये दोनों कोलिनियर है? क्योंकि दे आर पैरेलल टू सम गिवन लाइन। तो पहले का आंसर ट्रू है फॉल्स? ट्रू। ओके। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो कह रहा है दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल होते हैं। दो कोलिनियर का मतलब होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है पर ऑलवेज इक्वल हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये ट्रू है। क्लियर? दूसरा फॉल्स है। तीसरा बोलो। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो ए और बी, ये ए और डी, ए और बी इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो क्या वो कोलिनियर है? नहीं है। इस फिगर में देख लो ए और बी सेम मैग्नीट्यूड है, ए और डी भी सेम मैग्नीट्यूड, क्या कोलिनियर? नहीं। हाँ, ए और सी कोलिनियर है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। क्लियर? तो सेम मैग्नीट्यूड होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो कोलिनियर हो। ठीक है? तो ये क्या हुआ? फॉल्स। फोर्थ। पहला ट्रू था, दूसरा ही फॉल्स था, तीसरा ही फॉल्स था। चौथा, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो ऐसे कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो इक्वल होंगे। जरूरी नहीं है। तो ये दो मैंने दो वेक्टर बना दिए, ये रहा ए और ये रहा बी। दोनों कोलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है बट इक्वल नहीं है। वो क्यों इक्वल नहीं है? कोलिनियर है पर इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। तो ये भी फॉल्स। तो केवल ए के ट्रू था पहला। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? नोट कर लो।